हेलो बच्चों, आज 10 अप्रैल का जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो पेपर जो अभी तक 2 शिफ्टों के पेपर हुए, 2 दिन जो पेपर हुए लगभग वैसा ही है। और ये जो पेपर्स हैं और इससे पहले जो प्रीवियस अटेम्प्ट के जो पेपर थे उनमें जो सबसे बड़ा फर्क जो दिख रहा है हमें वो ये दिख रहा है कि मैथमेटिक्स के अंदर पहले सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते थे, लेकिन अब 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चे बहुत आराम से कर सकते थे। अगर हम प्रीवियस अटेम्प्ट की बात करें तो उसके कंपेयर में ये पेपर कंपैरेटिवली इजी है और उतना कैलकुलेटिव नहीं है। हाँ, 8-10 क्वेश्चन ऐसे जरूर हैं जो बच्चों के लिए डिफिकल्ट थे। मतलब अगर स्टूडेंट को एक स्कोर लाना है 180 170 तक का, वहां तक के लिए तो ये पेपर बहुत इजी है, लेकिन अगर टॉप रैंक में आना है तो उन्होंने 8-10 क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव नेचर के दिए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं और 11th क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 4 इंटू 0 टू एक्स टी एफ टी डी टी, F1 की वैल्यू -1 है, देन F2। बहुत ही रिपीटेटिव वैरायटी है क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस जेई मेन में आए हुए हैं। पहले हम क्या करें, लेबनीज से डिफरेंशिएशन कर दें, डेफिनेटली उसके बाद कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी और जनरली वो डिफरेंशियल इक्वेशन भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है और फिर हम C निकालेंगे F1 इक्वल टू -1 से। तो हम लेबनीज से डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर एफ एक्स का एफ डिश है प्लस एफ एन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x -1 इक्वल टू 4x एफ एक्स। ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इक्वल टू 1। और ये देखिए लीनियर इक्वेशन ही चेंज हो गया, dy अपॉन dx माइनस 2y बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा e पावर माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा e पावर माइनस 2 log x पावर -2 यानी कि 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर और राइट हैंड साइड है 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर -4 है तो एक्स पावर -3/3 -1 बाई 3 एक्स क्यूब और प्लस c। और c की वैल्यू निकालने के लिए हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू -1, x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू -1 है, तो -1 इक्वल टू x इक्वल टू 1 पर -1/3 प्लस c, तो c की वैल्यू हो गया -2/3। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया y बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1/3 एक्स क्यूब और -2/3। ओके, और हमसे पूछा है x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू क्या होगा। तो जब आप इसमें x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा -17/6। ये मेमोरी बेस्ड पेपर है तो मे बी पॉसिबल वहां पर इस इक्वेशन में 4 की जगह कुछ और हो। क्वेश्चन लगभग वही है, डेटा और आंसर मतलब एकदम प्रेशर में नहीं आया कि सर मेरा तो 17/6 नहीं था। आप वहां पर जो इक्वेशन थी उस हिसाब से ये सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉनिक से है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले जेई एडवांस में आया, फिर जेई मेन में आया और ये जेई मेन में दोबारा आया, बस थोड़ा सा इसका लैंग्वेज चेंज करते हुए आया। तो क्या क्वेश्चन है, एक एलिप्स से एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1। तो एलिप्स से ये एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे मीट कर रहा है और ये वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे मीट कर रहा है। ओके, जब ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था तो उन्होंने बोला था यहाँ ऑक्सिलरी सर्कल, और यहां उन्होंने लैंग्वेज को और इजी कर दिया और उन्होंने बोला अ सर्कल इज ड्रॉन विद डायमीटर इक्वल टू मेजर एक्सिस। ओके, तो मेजर एक्सिस को डायमीटर मानकर हमने एक सर्कल ड्रॉ करा। मेजर एक्सिस को डायमीटर मानकर मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, थोड़ा सा सर्कल अच्छा नहीं बनाए, तो मेजर एक्सिस को डायमीटर मानकर मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा और क्या है कि
ए बी से जो कोड पास हो रही है ये इस सर्कल को आर पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर। ओके, और आप देखिए मेरे को ये आर पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मैं एक काम करूं, ए बी की इक्वेशन निकाल लूं। तो ए बी की इक्वेशन मेरे लिए बड़ा इजी सा है, y माइनस 1 इक्वल टू 0 माइनस 1, 3 माइनस 0 और x माइनस 0। तो ए बी की इक्वेशन आ जाएगी 3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस x या x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो इन दोनों को सोल्व करूंगा तो मेरे पास r पॉइंट आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3 माइनस 3y हम यहां पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 18y, 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9। ये 9 सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी 0 और 9/5। तो 0 का तो यहां कोई मतलब है नहीं, तो यहां पर y की वैल्यू है कुछ समथिंग कॉमा 9/5। ओके, तो इस ट्राइंगल का एरिया मैं सीधा ही फाइंड आउट कर लूं, और नहीं तो वैसे भी मैं कर सकता हूं 1/2 और डिटर्मिनेंट, उससे भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहां पर ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस 3 और हाइट 9/5, तो ये है 27/10। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई ये m/n है, तो ऑब्वियसली m कितना 27 और n कितना 10। अब वो बोल रहा वो इक्वेशन बताइए जिसकी रूट 27 एंड 10 है। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ऑफ ए पॉइंट लाइन एंड प्लेन इस पॉइंट P, और फिर इस पॉइंट P की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है। बहुत ही रिपीटेटिव नेचर का और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये एक हमारे पास प्लेन गिवन है, ये प्लेन क्या गिवन है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। ओके, और हमारे पास एक लाइन गिवन है, हमारे पास एक लाइन गिवन है और ये इस प्लेन को P पॉइंट पे मीट कर रही है। तो पहले अपन ये P पॉइंट ही निकाल ले। तो कैसे फाइंड आउट करें? इस लाइन को लेमडा ले लेते हैं, x माइनस 3/-2, y माइनस 5/3 और z माइनस 7/5, इसको हमने लेमडा रीड कर लिया। ओके, तो P पॉइंट आ जाएगा -2 लेमडा प्लस 3, 3 लेमडा प्लस 5 और 5 लेमडा प्लस 7। और P पॉइंट कहां लाई कर रहा है? इस प्लेन पर। तो यहां पर अगर हम पुट कर दें, इस प्लेन पे अगर हम पुट कर दें तो -2 लेमडा प्लस 3, 3 लेमडा प्लस 5 और 5 लेमडा प्लस 7 इक्वल टू 3। इससे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2, और लेमडा की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो P पॉइंट आ जाएगा 7, -1 और -3। नाउ क्वेश्चन है कि इस P पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस क्या होगी? 2x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 32। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे स्ट्रेट लाइन में निकालते हैं वैसे सिंपल सा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 2 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन और 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अंडर रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। लगभग हर स्लॉट में बहुत ही इजी क्वेश्चन वो देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और मुझे लगता है कि जो 12th स्टूडेंट है, 12th गोइंग स्टूडेंट है, वो भी इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेते होंगे, क्योंकि बोर्ड में भी बहुत ही रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कोई लाइन है, मान लीजिए वो किसी पॉइंट A1 से पास हो रही है, और यहां पर क्या है? वो पॉइंट 3, 4 एंड 5। ओके, और उस लाइन के रेशियोज क्या है? -2i प्लस 3j और प्लस 2k। ओके, और कोई अनादर लाइन है जो किसी पॉइंट A2 से पास हो रही है, दैट इज 5, 8 एंड 0, और इसके रेशियोज हैं i प्लस 2j माइनस 7k। ओके, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है कि
मुझे यहां पर इसको आगे सोल्व भी नहीं करना चाहिए। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 और इसका मॉड। ओके, शॉर्टेड डिस्टेंस। तो A2 माइनस A1 आई थिंक आराम से कर लेंगे। A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 4j और माइनस 5k। B1 और B2 है ही आपके पास, या तो सीधा ही डिटरमिनेंट से कर लीजिए या फिर B1 क्रॉस B2 अलग से फाइंड आउट करके और डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। इससे आपके पास आंसर आएगा 63/818। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके की टेबल एग्जाम में थी। ये जो डेटा यहां पर लिखा हुआ है, हो सकता है एग्जाम में कुछ डिफरेंट हो। मतलब जब हम मेमोरी बेस्ड पेपर बना रहे थे तो वहां पर 1, 2, x और 6 ऐसा स्टूडेंट ने हमें बताया। मीन 28 बताया था, लेकिन उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा अजीब सा हो रहा था। तो हमने आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम आपको क्वेश्चन की नेचर बता पाए ताकि आपको आगे के अटेम्प्ट में हेल्प हो पाए। तो वहां पर मीन 28 था, लेकिन उससे हमारा थोड़ा सा डेटा बड़ा अजीब सा आ रहा था, तो हमने इसको 30 लेके कैलकुलेशन करा हुआ है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन जरूर थी क्वेश्चन के अंदर। तो क्या है क्वेश्चन में, आपको मीन 30 दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 5, मिड लेता जा रहा हूं मैं, 15, 25, 35, 45। इवन जब हम इस क्वेश्चन को बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे थे तो एक स्टूडेंट ने तो ऐसा भी बताया कि सर ये ना इक्वल इंटरवल में नहीं था, यहां पर एक जगह ना 30 से 38 ऐसे कुछ था। अगर आगे की शिफ्ट में ऐसा होता है तो कोई बात नहीं ना, आपको तो एक्सआई मीन लेना है तो आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। और ये हो जाएगा 2x, सॉरी दैट इज 1, 2x, 6 and 4। ओके, तो क्वेश्चन में बोला है कि मीन 30 है, तो उससे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो xi x5 ये हो जाएगा 5, 30, 25x 35 इंटू 6 और ये हो जाएगा 180। तो मीन क्या हो जाएगा आपके पास, सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi और ये है 30। इससे x की वैल्यू आपके पास आएगी, जिससे हमारे पास सारे ऑब्जर्वेशन और सारी फ्रीक्वेंसी आ गई है। ओके, और उसके बाद जब आपको वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होगा, 1 अपॉन कैपिटल एन बोल रहा हूं मैं, कैपिटल एन मतलब सिग्मा fi और ये हो जाएगा सिग्मा fi xi स्क्वायर और मीन मुझे पता है 30 स्क्वायर। ओके, इससे वेरिएंस आ जाएगा और 115 अभी हमारा जो डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंग आंसर है। हो सकता है मेन एग्जाम के अंदर इसका आंसर को डिफरेंट हो। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल पे ही आ जाता है 12th में, और उसके बाद इस तरीके का एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि एक शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है और इससे हमने कुछ इस तरह से स्क्वायर कट करें। ठीक है, तो इसकी रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वायर शीट है। तो मैं थोड़ा सा वापस से बना लेता हूं इस डायग्राम को। स्क्वायर शीट है और यहां पे हमने कुछ इस तरह से कट करें। ओके, तो अगर ये x लेंथ का है, ये भी x लेंथ का है, तो ये 30 माइनस 2x हो गया और ये भी 30 माइनस 2x हो गया। ओके, और क्या करना है हमें, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया भाई, 30 माइनस 2x इंटू 30 माइनस 2x होल स्क्वायर। और जब ये बॉक्स में इस तरह से कॉर्नर कट करके हम फोल्ड करेंगे तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ओके। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम इसका डेरिवेटिव को 0 कर दें, तो ये हो गया 30 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस x 2 इंटू 30 माइनस 2x और माइनस 2 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, 30 माइनस 2x हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2x और यहां पर आ जाएगा माइनस 4x इक्वल टू 0।
ओके, यहां से x की वैल्यू 15 आएगी, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, फिर ये हम कॉर्नर से कट कैसे करेंगे, और वहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो वैसे तो दो वैल्यू आती तो मैं ये चेक करता कहां मैक्सिमा है कहां मिनिमा है, एक ही पॉइंट आ रहा है तो होगा इसी पे मैक्सिमा। अपन आगे बढ़ते हैं। अब वो बोल रहा है कि सरफेस एरिया की बात करनी है, तो भाई एरिया कितना हो गया, नीचे हो गया 30 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और प्लस 4 वॉल्स का एरिया कितना हो गया 30 माइनस 2x इंटू एक्स, और मैं इसको सीधा 4 टाइम कर देता हूं। ओके, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 800। ओके, थैंक यू वेरी मच।